हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो, अच्छे कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, मैं जो है यूट्यूब पर मैंने बहुत देखा है कि हाउ टू क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन जस्ट 1 मंथ, इन जस्ट 13 डेज, और सॉरी 30 डेज और 45 डेज। बहुत सारी वीडियो देखी है। मैं इसको देखता था तो लगता था अरे यार, 30 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में नेट हो जाएंगे। बट देखिए, ये रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर जिनका भी आपने वीडियो देखा है दैट हाउ टू क्वालिफाई नेट इन 30 डेज, 35 डेज और 40 डेज, वो सब झूठ है। वो मतलब नहीं है, वो गलत चीज़ें हैं, वो नहीं हो सकता। अगर आप इसको देख के आपको ये लग रहा है कि आप नेट सिर्फ 40 दिन में कर लोगे, सिर्फ 30 दिन में कर लोगे, नहीं, फिर आप गलत सोच रहे हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन के किस फेज़ में हो। फॉर सपोज दैट यू हैव जस्ट स्टार्टेड टू प्रिपेयर राइट नाउ, तो ये आपको 1 साल लगेगा नेट निकालने में। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेक 1 मंथ, 1 ईयर, सॉरी, एट लीस्ट 1 ईयर इट विल टेक इफ़ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी जस्ट राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब है कि आपने 1 मंथ से, 1.5 मंथ से चालू किया है। सो इट इज़ गोइंग टू टेक 1 ईयर इफ़ you have dedicated yourself continuously 4 5 6 hour every day। मतलब बिना छुट्टी लिए आप 4 5 घंटे डेली का पढ़ते हो, देन इट इज़ गोइंग टू टेक 1 ईयर। हाँ, अगर आपने नोट्स अच्छे से बना लिए हैं, उसको 5 बार 6 बार आपने रिवीजन कर लिया है, तो हो सकता है, तब तो ठीक है। तब तो आप 30 दिन, अगर फॉर्म आया और अगर ये कोई वीडियो अपलोड कर रहा है कि आप 30 दिन में, आप 40 दिन में नेट क्रैक कर लोगे, तो हाँ, वो तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को 5 बार 6 बार रिवीजन किया हुआ है। पेपर 2 को रिवीजन किया हुआ है, पेपर 1 को 5 6 बार रिवीजन किया हुआ है। तो वहाँ पर ये बात जो है समझ में आती है। लेकिन अगर आप नए हो इस फील्ड में, तो आपको 1 साल देना ही पड़ेगा। हो सकता है कि इससे भी थोड़े ज़्यादा लग जाए, 1.5 साल लग जाए, बट यू हैव टू नॉट लूज योर होप। ओके, यू हैव टू जस्ट नेवर एवर लूज योर होप। अगर आप वो वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद जो है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी 10 क्वेश्चन सही होते हैं, 15 क्वेश्चन सही होते हैं, और फिर आप सोचते हो कि अरे यार, उस वीडियो में तो इस टीचर ने ये बात बोला था कि 40 दिन में नेट हो जाएगा, बट क्यों नहीं हो रहा है। नहीं होगा वो, ये रियलिटी है, ये आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप उन वीडियो के चक्कर में मत पड़ो। जस्ट मेक श्योर दैट जो भी आपकी जर्नी है, अगर आपने स्टार्ट किया है, जस्ट रीड, जस्ट मेक नोट्स। खूब अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उसको 5 6 बार रिवीजन करो। जितना रिवीजन कर सकते हो, अगर 10 बार कर सकते हो 10 बार रिवीजन कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाओ, जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर बनाओ। 2024 से लेकर 2010 तक का प्रीवियस ईयर बनाओ। पेपर 1 पे खूब काम करो, क्योंकि ये स्कोरिंग है, यही है जो आपका नेट बनाएगा। क्योंकि पेपर 2 में आप 80 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। 20 क्वेश्चन तो उसमें ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं पता होता है। वो सारे लड़के का गलती होगा, 1 2 का सही, उसमें तुक्का लगाया 20 में तो 2 3 सही हो गए। बट जनरली वो सबका गलती होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि जो नेट का जो कट ऑफ है वो लो रहे, थोड़ा लो जाए। तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही, मान लीजिए कि पेपर 2 का हम लोग बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली इंग्लिश का, तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए जो हमें पता ही नहीं है। तो 80 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। 80 नंबर का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको पता है कि हाँ, इसका आंसर ये है। बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो 20 20 का फासला होगा। मतलब 2 आपने एलिमिनेट कर दिया और 2 को ध्यान से देखोगे तो उसमें एक जो है आपको आंसर मिल जाएगा। 10 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा अरे यार, ये भी हो सकता है। मतलब 2 तो आप एलिमिनेट कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए कि सी और डी नहीं होगा, और ए और बी जो है उसमें से कोई एक होगा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा होगा। तो वहाँ पर आप रैंडमली क्लिक कर दोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, बी कभी कर दिया, कभी ए कर दिया। उसमें से आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 4 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और इस तरीके से जो है सब लोग का जो है इसी तरीके से चलता है। 60 65 क्वेश्चन, अगर आप 65 क्वेश्चन सही कर देते हो, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ रियली इनफ। पेपर 1 में जो है आप जितना स्कोर कर सकते हो करो, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। पेपर 2 जो है इंग्लिश लिटरेचर प्रिडिक्टेबल नहीं है, इट्स अ ओशन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट।
सो पेपर वन पे खूब काम करो पेपर वन में। एक वैसे मेरा इस बार का जो नेट का रिजल्ट रहा उसमें मेरा पेपर टू में 33 क्वेश्चन सही थे, बट माई वन फ्रेंड हुज नेम इज़ उत्सव, और उसने 42 क्वेश्चन सही किए थे पेपर टू में, जस्ट बिकॉज दैट ही हैज़ गुड कमांड ऑन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, बिना मैथमेटिक्स पे काम किए जेआरएफ नहीं मिल सकता है। आपको 40 नंबर तो लाना पड़ेगा पेपर वन में जेआरएफ के लिए। नेट 30-32 नंबर पे हो जाएगा अगर पेपर वन में आप 30 नंबर सही कर देते हो, पेपर टू में आप 60 क्वेश्चन सही कर देते हो तो नेट मिल जाएगा। बट जेआरएफ के लिए आपको 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे पेपर वन में, और वो बिना मैथ के तो होने से नहीं रहा, वो मैथ करना ही है। तो इस ये जो है वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है एग्ज़ाम के दौरान। जो भी हमारी जर्नी है उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अरे इस फलाने टीचर ने तो बोला था कि 30 दिन में नेट हो जाएगा, फिर मेरा रिजल्ट हमने देखा, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ। वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जर्नी तुरंत चालू की है, आपने सिर्फ 1 और 2 मंथ पढ़ा है, तो वो नहीं होगा। आपको 1 से 1.5 साल देना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। अगर 5 घंटा 6 घंटा पर डे पढ़ रहे हो विदाउट टेकिंग एनी, हाँ संडे को आप ऑफ ले लो, बट अगर वीक में आप 6 मंथ 6 घंटा 7 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, देन इट कैन टेक इवन 2 ईयर्स, 2 साल भी लग जाएंगे। बी सिंसियर, परजिवरेंस रखिए, डेडिकेशन रखिए और करते जाइए। एग्ज़ाम दीजिए, मॉक दीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए, हो जाएगा। नेवर एवर जस्ट वॉच। कभी ऐसे मत होने दीजिए कि आपने वीडियो देखा और आप डिप्रेशन में चले गए। नहीं, अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाना है, अच्छे से पढ़ते जाना है। कम से कम 10 बार तो रिवीजन करना ही है, पेपर वन को भी और पेपर टू को भी, और इसके बाद जो है आपका नेट जो है पक्का हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहिए और कभी हार मत मानिए। यू विल श्योर गेट द नेट, यू विल श्योर गेट योर जेआरएफ। थैंक यू।